मेरा ये वीडियो दोस्तों, देशवासियों, प्रदेशवासियों, हरियाणा वासियों, मेरा ये वीडियो पूरे देश के न केवल जाट समुदाय से बल्कि पूरे देश की 36 बिरादरी के लिए समर्पित है। मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और श्री हिंदू तख्त महम के विधायक बलराज कुंडू की कड़े शब्दों में निंदा करता है। जो बलराज कुंडू ने बयान दिया, एक इतना बड़ा उद्योगपति, एक इतना बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति, वो बयान देता है हरियाणा के गृह मंत्री के खिलाफ, और वो बयान देता है हमारे यहाँ बेटियां जो हैं, माँ बेटी कहते हैं सबकी साझी होती है। और उसने बलराज कुंडू ने बयान दिया कि अनिल विज को कंगना रनौत से इश्क हो गया इस उम्र में। शर्म करनी चाहिए ऐसे बयान देने वाले कुंडू को। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बोलने से पहले तोलना चाहिए। हमारे यहाँ कहावत है कि जुबान से निकला शब्द वापस नहीं हो सकता, जो डंडे का वार है उसे रोका जा सकता है। तो मेरा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया श्री हिंदू तख्त नैतिकता के आधार पर बलराज कुंडू के इस्तीफे की मांग करता है, या बलराज कुंडू माफी मांगे पूरे देश की जनता से, हरियाणा के गृह मंत्री से। बलराज कुंडू ने यह बयान देकर महम की जनता का भी सर झुकाया है देश की जनता की नजरों में। महम विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने कुंडू को जो है इंडिपेंडेंट जता के भेजा। कुंडू किसी एक जात की बिरादरी के दम पे जीत के नहीं आए, खाली कुंडू जात की वोटें नहीं मिली उनको, 36 जात की वोट मिली है। और बेटी माँ बेटी 36 बिरादरी की जो है सम्मान का प्रतीक होती है। अगर कंगना रनौत के पक्ष में हरियाणा के गृह मंत्री बोल गए तो क्या किसी बाप को किसी बेटी के हक में उसके पक्ष में खड़ने का अधिकार नहीं, उसकी रक्षा करने का अधिकार नहीं? मैं तो हैरान हूं इस बात से कि कहाँ है देश के नेशनल वुमेन राइट्स, कहाँ है स्टेट का, हरियाणा सरकार का वुमेन राइट कमीशन कहाँ चले गए? एक कितना अभद्र टिप्पणी, एक कितनी अभद्र भाषा, एक कितनी अश्लील टिप्पणी, एक कितनी अश्लील भाषा। बलराज कुंडू ने हद कर दी। बलराज कुंडू पॉलिटिकल बयान क्या देते हैं, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। वो बलराज कुंडू के अपने एंड के ऊपर पॉलिटिक्स है, बट ये दिस इज अ डर्टी पॉलिटिक्स। मिस्टर कुंडू, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट फेयर। जबान पे लगाम ज्यादा अच्छी बात है। आप माफी मांगिए मंत्री जी से, अनिल विज जी से, गृह मंत्री जी से। और कोरोना वॉरियर्स हैं, आई सल्यूट हिम। मैं गृह मंत्री जी के ऊपर गर्व करता हूं। मैं तो ऐसे मंत्री को जो है हरियाणा रत्न तो मानता हूं। ऐसे नेता को पद्मश्री मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए, जो 70 साल की उम्र में जो है कोरोना के खिलाफ जो है 18 साल के यंग लड़कों की तरह खड़ा रहा मैदान में। चाहे डॉक्टर हो, और तीनों महकमे उनके पास ऐसे थे, चाहे वो होम था, चाहे वो हेल्थ था, चाहे वो लोकल बॉडी था। कहना बड़ा आसान है मिस्टर कुंडू, किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, किसी को लेट डाउन करना बड़ा आसान है, किसी को डिफेम करना बहुत आसान है, किसी को नीचा दिखाना बड़ा आसान है, किसी की छवि को खंडित करना बड़ा आसान है, किसी की छवि खराब करना बड़ा आसान है, किसी के बारे में अपशब्द बोलना बड़ा आसान है। पर बट जिस तन लागे सो तन जाना। मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से हिंदुस्तान के जो जाट समुदाय के लोग हैं, वैसे तो मेरी फिलॉसफी है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। कंगना रनौत का मुद्दा क्या है, पॉलिटिकल मुद्दा है, नहीं मुद्दा है? महाराष्ट्र में उसने क्या एलिगेशन लगाया, आई डोंट नो। मैं उसकी डीप उस तक नहीं जाना चाहता। लेकिन कंगना रनौत को के बारे में कि अनिल विज जी को उसके इश्क हो गया। भाई किस बाप को अपनी बेटी 70 साल की और 30 साल मेरी जो है मेरी 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की बच्ची को मैं बेटा कह के बोलता हूँ, लड़की को 30 साल की लड़की को भी मैं बेटा कह के बोलता हूँ, बेटी कह के बोलता हूँ। तो शर्म करनी चाहिए ऐसे बयान देने वालों को। कुंडू साहब, आपका भी परिवार होगा। कुंडू साहब, आपके परिवार के अंदर अगर कोई आपका दोस्त यार दोस्त आपकी बेटी को प्यार करता होगा तो उसका
क्या नतीजा, क्या मतलब निकाला जाएगा, समझ से परे है। ये आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं देश के जाट समुदाय से, जो अपने आरक्षण के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, अपने साथ अगर कोई जरा सा इंजस्टिस हो जाए, रेलवे ट्रैक घेर दिए जाते हैं, अपने साथ जरा सी बात हो जाए, सड़कें रोक दी जाती हैं, जाम लगा दिए जाते हैं, सड़कें बंद कर दी जाती हैं। मुरथल के कांड में बहुत कुछ नज़र आया, कितना नुकसान कर दिया जाता है। गिरफ्तारी देने से मैं सल्यूट करता हूँ, बहादुर कौम है जाट। भाई हम तो ब्राह्मण हैं, जाट हमें दादा कहता है, हम तो प्यार करते हैं ब्राह्मण समाज से, जाट समाज से, क्योंकि हमेशा हमारे तो दूध चूंकते बच्चे को भी जाट जो है दादा कहता है। और जिस क्षेत्र से वो राजनीति करते हैं, रोहतक जिले से, मेरी तो मिसिज जो है वहाँ की भाणजी है, तो उनको ऐसा जाट समुदाय को चिंतन करना चाहिए। अब या तो जाट समुदाय उनसे माफ़ी मंगवाए, आप चबूतरों के ऊपर आपकी बैठकें होती हैं, ओके के ऊपर आप फैसले लेते हैं, या तो आप कुंडू को कहोगे अनिल विज से और कंगना रनौत से, देश की बेटियों से माफ़ी मांगे, नहीं तो आप देश का जाट समाज जो है खड़ा हो गए रोहतक के महम के चबूतरे से, महम की चौबसी से जो है इसके इस्तीफे की मांग करे बलराज कुंडू के, ऐसी भद्र टिप्पणी करने पर हरियाणा के होम मिनिस्टर के खिलाफ, देश की बेटी कंगना रनौत के खिलाफ कि इश्क जाग गया। शेम, ऐसे बयान देने से पहले शेम, शर्म आनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। हरियाणा की विधानसभा को विषय में तार तार किया। आज सोशल मीडिया का युग है, आपकी 5 मिनट में बात जो है अमेरिका पहुंच जाती है, इटली कनाडा पहुंच जाती है, जर्मनी पहुंच जाती है, जापान पहुंच जाती है, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाती है, कोई देश नहीं बचता। आप कहाँ खड़े हो, कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हो? अगर आपको लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वा दिए, जितवा दिया, आप अनिल विज जी के बारे में जानते हो क्या करेक्टर है उनका? आप अनिल विज जी के बारे में इतना गंभीर बयान दे रहे हो, इतनी उनको डिफेम कर रहे हो, एक 70 साल के एज होम मिनिस्टर को, जो जिसने हिस्ट्री मिस्टर कुंडू, यू नो ही इज ए हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी। मिस्टर विज इज नॉट ए ऑर्डिनरी मैन, इज मैन ऑफ द प्रिंसिपल। उसके असूल हैं कुछ लाइफ के। 1966 में हरियाणा बना मिस्टर कुंडू, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। अनिल विज हरियाणा के पहले ऐसे मंत्री वजीर साबित हुए जिन्होंने सरकारी कोठी नहीं ली, लात मार दी। पूरे प्रदेश में कहीं भी होते हैं, अगर रात को स्टे नहीं होता तो अम्बाड़ा कैंट में अपने प्राइवेट निवास पर एक कमरे में आके रहते हैं। संत हैं वो, संत भी हैं, सिपाही भी हैं। संत और सिपाही के बारे में इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। माफी मांगिए, मुझे कोरोना पॉजिटिव हूं मैं, इसके बाद संघर्ष होगा, आर पार होगा। मैं और 6 दिन 7 दिन क्वारंटाइन हूं, आर पार होगा मिस्टर कुंडू। मैं टेररिज्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलने की आदत नहीं रखता, मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करता, मुझे आदत नहीं है। मैंने कंगना रनौत के बारे में भी उसको भी टोका था जब उसने महाराष्ट्र पुलिस को पर्टिकुलर टारगेट किया। नो, एक तालाब की एक मछली गंदी हो सकती है, उससे सारा तालाब गंदा हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम के ऊपर एलिगेशन लगाना, मैंने उसके खिलाफ भी बोला था। लेकिन आप इस बयान को वापस लीजिए, मैं आपको अल्टीमेटम देता हूं, अदरवाइज आपके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई भी करूंगा, मैं आपके खिलाफ सड़कों पर भी उतरूंगा। आपने हरियाणा की विधानसभा के सम्मान को तार तार किया मिस्टर बलराज कुंडू। आप तो आज एमएलए बने हैं इंडिपेंडेंट, अनिल विज तो बंसीलाल के साथ इंडिपेंडेंट एमएलए रहा। बंसीलाल जी उनको अपना बेटा मानते थे, जिनको हरियाणा का विकास, हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। यू नो आप जानते हो अनिल विज जी को? पता है आपको अनिल विज जी का? उनके खिलाफ अनिल बंसीलाल जी ने, ही वॉज गुड एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टर बंसीलाल। चौटाला साहब के साथ इंडिपेंडेंट एमएलए रहे वो। चौटाला साहब अपना बेटा मानते थे उनको, तीसरा। अजय और अबे से ज्यादा सम्मान देते हैं उनको आज भी चौटाला साहब। इंडिपेंडेंट जीत के आए 2 नेशनल पार्टियों को हरा के। आपके वहां तो ठेठ राजनीति होती है हुक्के के ऊपर।
लेकिन अम्बाड़ा कैंट में ये यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है अम्बाड़ा जिला में। लेकिन अनिल विज ने शंखनाद किया, उनका एक ही नारा है, काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आप वही एमएलए है ना जो अनिल विज जी के पास मदद के लिए गए थे। आप वही एमएलए है ना जिन्होंने चीफ मिनिस्टर की अनदेखी करके आपकी एलिगेशन की जांच करवाई थी। आप बहुत जल्दी भूल गए, आपकी मेमोरी जो है थोड़ी वीक है। प्लीज आप टॉनिक लीजिए, ताकत की गोलियां लीजिए अच्छी, आपको जरूरत है फिलहाल नीट, किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। आप अपना या तो ट्रीटमेंट कराइए, अगर आप ठीक हैं, यू आर फिट, यू आर मेडिकली फिट, तो देन आप अनिल विज जी से और कंगना रनौत से माफी मांगिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं देश के खाप पंचायतों से अपनी देश की बेटी के स्वाभिमान के लिए, अपने हरियाणा के गृह मंत्री के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, जो है महम की चौकसी जिसने हमेशा ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, ऐतिहासिक फैसले लिए हैं महम की चौकसी ने, मैं सल्यूट करता हूं महम की चौकसी को। मैं रोहतक के अंदर, मैं एक एक जिला को, रोहतक का एक एक विधानसभा क्षेत्र घुमा हूं, चाहे महम हो, चाहे झज्जर हो, चाहे बहादुरगढ़ हो, चाहे बाजड़ी हो। मुझे नहीं पता भाई बलराज कुंडू साहब पैसे के 5-7 हजार करोड़ के आदमी हैं, ये क्राइटेरिया नहीं है पॉलिटिक्स का। पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, सबने चले जाना है। सिकंदर कह के गया था कि मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बलराज कुंडू जी किस चीज की ईगो है, समझ लीजिए। अभी साहब के खिलाफ बोलने से पहले आज के बाद आपको माफी मांगनी होगी अनिल विज जी से, कंगना रनौत से आपको माफी मांगनी होगी। नई एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया और श्री हिंदू तक रोहतक के अंदर, झज्जर के अंदर, हरियाणा के हर जिले के अंदर जाके आपके खिलाफ बोलेगा, लोगों को बताएगा देश की बेटियों का आपके दिल और दिमाग में क्या सम्मान है, बेटियों के प्रति आपकी क्या सोच है, बेटियों के प्रति आपके दिल दिमाग में क्या चलता है। क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा आपके अंदर है वैसा आपके बाहर आ जाता है। अगर आप शुद्ध विचार है, शुद्ध सोच रखते हो तो शुद्ध वाणी निकलेगी। अगर कोई आदमी व्यक्ति शराब पीता है तो उसके मुंह से स्मेल ही आएगी। अगर कोई आदमी गुलाब खा रहा है तो उसको मुंह से गुलाब की स्मेल आएगी। खानदान का मतलब पैसे नहीं होता मिस्टर बलराज कुंडू। ये कहना विज साहब के बारे में कि उसको कंगना रनौत से इश्क हो गया, किस बाप को अपनी बेटी से इश्क नहीं होता। बेटियों के बारे में तो ये कहा जाता है कि बेटियां मां से ज्यादा बाप को प्यार करती हैं। कंगना रनौत मेरी भी बेटी है, मैं लड़ूंगा कंगना रनौत की लड़ाई, मैं मनाली जाके मिलूंगा। मैं देखता हूं कंगना रनौत को कौन चैलेंज करता है, कौन डराता है। मैं देखता हूं, मैंने बाला साहब के साथ मुझे कई बार मिलने का मौका मिला। मैं 30 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं। ईगो नहीं, पैसे की ईगो नहीं, बहुत आए, राम गयो रावण गयो, बहुत कुछ आया बहुत कुछ गया, बड़ी बड़ी सुनामी आई। ईगो नहीं होनी चाहिए। खाप पंचायत को महम की चौकसी पर देश की जाट को इकट्ठे होकर या तो कुंडू के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए या कुंडू अनिल विज के दरवाजे पर आकर माफी मांगे, खेद व्यक्त करे और देश की बेटी से माफी मांगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो हमारी रणनीति आने वाले टाइम में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया की रणनीति तैयार होगी। मेरा पूरा स्टैंड, मेरा पूरा ग्रुप, मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे हिंदू तख्त के जगत गुरु पंचानंद जी, अनिल विज जी के साथ हैं, कंगना रनौत के साथ हैं। मैं राजपूत समाज का पूरा समर्थन करता हूं कंगना रनौत के साथ जो हुआ है। अगर जो भी कंगना रनौत के पक्ष में राजपूत समाज आने वाले समय में जो भी फैसला लेगा, मैं ब्राह्मण हूं, जो ब्राह्मण समाज का बड़ा टूट रिश्ता है राजपूत समाज से। कंगना रनौत की तरफ उठने वाली आंख को फोड़ दिया जाएगा,
आंख को निकाल दिया जाएगा। पॉलिटिक्स के अंदर गुंडागर्दी का लाइसेंस किसी को नहीं है। पॉलिटिक्स तो अनिल विज की सोच पर कीजिए। नर सेवा नारायण सेवा, काम किया है काम करेंगे, यही राजनीति है अनिल विज की। और ये व्यक्ति अनिल विज को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा। बलराज कुंडू साहब, माफी की तैयारी कीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, फायदा रहेगा। अदरवाइज जैसे आपने बोल लिया, आप बोल के हट चुके हैं, अब आपके खिलाफ हमारी रणनीति तैयार होगी। लेकिन उससे पहले मैं देश के जाट समाज से ये अपील करता हूं कि जो है मैम चौकसी के चबूतरे पर इकट्ठे हों, मुझे भी बुलाया जाए, मेरे भी तर्क सुने जाएं। मैं भी वहां हुक्के के 2 घूंट मारकर अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लूंगा। मैं भी हुक्के की पंचायत में शामिल होकर अपने मन की बात रखूंगा कि बेटी का अपमान करने वालों को क्या दंड दिया जाना चाहिए, क्या दंड मिलना चाहिए। ऐसे तो अगर इस तरह के लोग खड़े होते रहेंगे तो भ्रूण में लड़कियां मरती रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये शेयर करें और मेरे खिलाफ जन आंदोलन तैयार करें। और जिस दिन और अपने अपने घरों के 48 घंटे के अंदर ये माफी नहीं मांगता, इसके पुतले जलाएं, इसके खिलाफ इसके इस्तीफे की मांग करें विधानसभा से। इसको अहंकार आ गया अपने पैसे का। राजनीति में पैसा, राजनीति में एक से एक पड़े हैं। जब ढोल बजता है तो आवाज आती है तिंग से तिंग। एक से एक पड़े हैं राजनीति में। मैंने ऐसे से हारते देखे जो सिस्टम को खरीद लें, और मैंने ऐसे से जीतते देखे जो जीरो हैं, जो मिट्टी के कण हैं। पॉलिटिक्स में वही आदमी जिंदा रहेगा, वही अलाइव रहेगा, वही एग्जिस्ट करेगा जिसका ग्रास रूट में सिस्टम होगा। जीतने के बाद मैम की जनता ने किसी बेटी को, देश की बेटी को अपमानित करने का लाइसेंस नहीं दिया। आपने मैम चौकसी का अपमान किया, आपने मैम की 36 बिरादरी का अपमान किया, आपने राजपूत समाज का अपमान किया, आपने पंजाबी समाज का अपमान किया अनिल विज को बदनाम करके। आपको माफी मांगनी होगी। जाट समाज आपके इस्तीफे की मांग करे या आपको माफी के लिए प्रेरित करे। धन्यवाद। मेरे से संपर्क करने के लिए कोई भी अगर संपर्क करना चाहे तो मेरा नंबर 82-91-33-33 है। मुझे तो एक बार बलराज कुंडू जी आपसे मिलने का मौका मिला, आपको याद होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उस वक्त आपके ऊपर बुरा टाइम था। आपके साथ एक रोहतक के मंत्री आपके पीछे लगे हुए थे, मनीष ग्रोवर। हमने आपके हक में कहा था आपको कि मैं आपकी मदद करूंगा। आप नेम करके जो है गंगा जल का नेम उठा लो, नहीं कहा था। हम तो इनजस्टिस के खिलाफ हैं, हम तो अन्याय के खिलाफ हैं, हम तो भगत सिंह की तरह काम करते हैं, हम तो राजगुरु सुखदेव की तरह काम करते हैं, हम तो राम प्रसाद बिस्मिल की तरह काम करते हैं कि आर पार जिंदगी। हम तो जंग के दीवाने हैं, हम तो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, हम तो खालिस्तान के खिलाफ लड़ते हैं, हम तो पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं। तो मिस्टर बलराज कुंडू, आप अपनी एग्जिस्टेंस देख लो राजनीति तौर पे। तो मेरा नंबर 82-91-33-33। मेरा ये वीडियो भावनात्मक वीडियो अच्छा लगे शेयर करें। मैं इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा हूं कल सुबह, और लगातार मेरा अटैक जारी रहेगा। हाँ, मैं कल ही बंद हो जाऊंगा। अनिल विज जी से वो आके घर आके माफी मांग लें और कंगना रनौत को पत्र लिख दें अपने हरियाणा विधानसभा के लेटर पैड पर कि मेरे से बेटी गलती हो गई, मैं भावुक होकर या भावनाओं में बहकर या मिसगाइड होकर या गुमराह होकर मैंने कंगना रनौत के खिलाफ बात कर दी। मैं कंगना रनौत बेटा तेरे साथ हूं। तो यू आर ब्रेव वुमन। आप हमारे देश की बेटी। मैं तो आपको झांसी की रानी कहूंगा, मैं तो आपको आयरन लेडी कहूंगा। और मैं कोविड से लोगों को बचाएं। ये जो है चीप मेंटेलिटी, ये छोटी पेटी बैटल्स, पेटी छोटी छोटी लड़ाइयाँ, इसमें आप बाला साहब के बेटे हैं। आपका बहुत बड़ा वजूद है, आपका बहुत बड़ा कद है। जो है ये देखिए, मुझे
फोटो जो है अनिल विज जी के साथ, बलराज कुंडू साहब की। अनिल विज से बोले कुंडू मैं आपका ही चेला हूं। गृह मंत्री बोले गहराई से होगी शिकायतों की जांच। ये मैंने नहीं लिखा। तो भैया एक तरफ चेला गुरु को कह रहा है कि इसको कंगना रनौत से इस उम्र में शादी जो है प्यार हो गया। नेवर 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 नेवर। आप माफी मांगिए तुरंत और तुरंत, अदरवाइज हम ऑफेंसिव होने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैं इस मामले में नहीं, अगर अनिल विज के साथ के बारे में कोई अपशब्द गलत बोलेगा, सीमा में बोले, मर्यादा में बोले, अनुशासन में बोले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।